हम पढ़ रहे थे क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश। इंग्लिश में जो बिहाइव बुक है उसका चैप्टर नंबर 11। तो ये हमने कल स्टार्ट कर दिया था। इफ आई वर यू, यदि मैं तुम्हारी जगह होता, मतलब यदि मैं तुम होता। तो इस चैप्टर का नाम ये है। तो इसमें जैरड होता है, ये एक लोनली कॉटेज के अंदर अकेला रहता है। मतलब एक कुटिया में रहता है अकेला। तो यहाँ पे एक इंट्रूडर होता है, कोई एक पर्सन होता है जो मतलब अंदर आ जाता है बिना बुलाए। और फिर ये सब अपन ने पढ़ लिया था पूरा। ये यहाँ पर इंट्रूडर कहता है इसको कि इंट्रूडर ट्राइंग टू बी काम एंड कुछ बोलना चाह रहा होता है, तो जैरेड बोलता है कि तुम नॉन टैलेंट बोलना चाह रहे हो आई थिंक। इस तरीके से मतलब जैरेड इसको ये बोलता है कि मतलब जो इंट्रूडर है ये इसको कहता है कि चलो हम थोड़ी देर बैठ के वी विल हैव अ नाइस टॉक अबाउट योरसेल्फ, तुम्हारे बारे में कुछ बातें करते हैं बैठ के। तो ये अपने बारे में बताने लग जाता है। जैरेड बोलता है मैं अपनी लाइफ के बारे में बताता हूँ तुम्हें। फिर इंट्रूडर कहता है कि जो मैं पूछूं वो बताओ, फालतू की चीजें मत बताओ मुझे। और फिर जैरेड बोलता है कि मुझे लगा कि तुम मतलब कुछ बताओगे। मुझे लगा कि तुम पूछोगे नहीं, तुम बताओगे मेरे बारे में कुछ। उसने बोला ना तुम्हारे बारे में बात करते हैं बैठ के। तो जैरेड उसको इस तरह के रिप्लाई दे रहा था कि आई थॉट यू वर टेलिंग मी, कि तुम मुझे बता रहे हो ना कि तुम मुझसे पूछोगे मतलब बातें। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। तो उसने पूछा था क्या तुम अकेले रहते हो। तो इसने जैरेड ने बोला था अगर मैं आंसर ना दूं तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। फिर अब आज हमें पढ़ना है यहाँ से। यहाँ से पढ़ना है। इंट्रूडर ने पूछा था क्या तुम कोई कार रन करते हो। इसने बोला कि नहीं। तो इंट्रूडर ने बोला था कि तुम झूठ मत बोलो, मैं कोई फूल नहीं हूँ। मतलब यू आर नॉट डीलिंग विद अ फूल, तुम किसी फूल के साथ डील नहीं कर रहे हो। मैं तुम्हारे जितना ही स्मार्ट हूँ और तुम कार चलाते हो ये मैं बेटर अच्छे से जानता हूँ। तो बेटर बी केयरफुल, तो सावधानी से आंसर दो। अब यहाँ से हमें आज पढ़ना है। अब जैरेड क्या कह रहे हैं। आर यू अमेरिकन और इज दैट मियरली अ क्लेवर इमिटेशन। इमिटेशन होता है किसी की नकल करना, किसी की कॉपी करना, किसी की आवाज की नकल करना। इमिटेशन। तो यहाँ से भी लिख लो। अ कॉपी ऑफ समथिंग रियल, किसी वास्तविक वस्तु की प्राकृतिक या नकल। इमिटेशन मतलब नकल करना, व्यक्ति या वस्तु की नकल करना। द एक्ट ऑफ कॉपिंग somebody समथिंग। गुड प्रोनाउंसिएशन लैंग्वेज बेस्ट लर्न बाय इमिटेशन। तो जैरेड इसको पूछ रहा है कि क्या तुम अमेरिकन हो। इंट्रूडर से पूछ रहा है क्या तुम अमेरिकन हो। और इज दैट मियरली अ क्लेवर इमिटेशन। और या फिर ये मतलब जो तुम अमेरिकन टोन बोल रहा होगा तो वो पूछ रहा था, या फिर ये एक क्लेवर इमिटेशन है, मतलब तुम अमेरिकन होने का मतलब एक तरह से वो मतलब हमें कॉपी कर पा रहे हो अच्छे से, ऐसे बोल रहा है इसको। इज दैट मियरली अ क्लेवर इमिटेशन, मतलब क्या ये एक कॉपी है, चतुर मतलब जो इसकी टंग होगी अमेरिकन बोलने की कोशिश कर रहा होगा। तो इसने पूछा कि तुम अमेरिकन हो वाकई, या फिर तुम चतुराई से कॉपी करके हमारी जैसी आप मतलब वो बोल रहे हो। इंट्रूडर, लिसन, दिस गन इज नो टॉय। तो इंट्रूडर कह रहा है कि ये जो गन है ना मेरे हाथ में, ये कोई खिलौना नहीं है। आई कैन हर्ट यू विदाउट किलिंग यू, मैं तुम्हें बिना मारे भी हर्ट कर सकता हूँ, मतलब पैर पे गोली मार दूंगा, हाथ पे मार दूंगा, तो मैं तुम्हें हर्ट कर सकता हूँ। एंड स्टिल गेट माई आंसर्स, और हर्ट करने के बाद भी मुझे मेरे आंसर्स मिल जाएंगे, मतलब मैं हाथ या पैर पे गोली मार के फिर भी तुमसे पूछ सकता हूँ क्वेश्चंस। ठीक है। इंट्रूडर होता है घुसपैठिया जो बिना परमिशन के सीक्रेटली चुपचाप किसी के घर में घुस जाए। तो जैरेड पूछ रहा है ऑफ कोर्स इफ यू पुट इट लाइक दैट आई विल बी ग्लैड टू असिस्ट यू। आई डू possess a car and it's in the garage round the corner। तो जेराड क्या कह रहा है, इफ यू पुट इट लाइक दैट आई विल बी ग्लैड टू असिस्ट यू, कि मैं मतलब अगर तुम इसको इस तरीके से रखोगे तो मैं खुशी से तुम्हें असिस्ट करना मतलब सहायता करना, मतलब जो भी तुम पूछ रहे हो वो मैं बताऊंगा, वो मैं तुम्हें खुशी से बताऊंगा।
तो ये कह रहा है कि हाँ मेरे पास एक कार है, आई डू पॉजेस अ कार, मतलब मेरे पास एक कार है और वो गैराज में रखी हुई है, राउंड द कॉर्नर। फिर आगे देखो, इंट्रूडर क्या कह रहा है, दैट इज बेटर, मतलब हाँ तुम चलो अच्छा है, अच्छी बात है। इंट्रूडर कह रहा है कि मतलब हाँ दैट इज बेटर, कि हाँ मतलब इसने बता दिया ना इसलिए। डू पीपल ऑफन कम आउट हियर, तो इंट्रूडर पूछ रहे हैं क्या लोग यहाँ पर आते हैं। जैरड, वेरी रेयरली, बहुत ही कम। सरप्राइजिंगली फ्यू पीपल टेक द ट्रबल टू विजिट मी, तो जैरड कह रहा है कुछ ही लोग हैं जो मतलब मुझे देखने के लिए आते हैं, जो मुझे देखने के लिए आने का जोखिम उठाते हैं, ट्रबल उठाते हैं, मतलब जो मुझे देखने के लिए आते हैं, मतलब जो मुझसे मिलने के लिए आते हैं। देयर इज द बेकर एंड द ग्रीन ग्रोसर, ऑफ कोर्स, एंड देन देयर इज द मिल्कमैन, क्वाइट चार्मिंग बट नो वन सो इंटरेस्टिंग एज योर सेल्फ। तो क्या कह रहा है कि बेकर आते हैं, बेकर मतलब वही ब्रेड देने वाला या फिर जो भी, बेकर्स आते हैं, ग्रीन ग्रोसर सब्जी वाला आता है, और मिल्कमैन आता है, दूध वाला आता है। तो कह रहे बट नो वन सो इंटरेस्टिंग एज योर सेल्फ, लेकिन तुम्हारे जैसा इंटरेस्टिंग कोई मतलब नहीं आया मिलने के लिए कभी, क्योंकि ये बिना बिना उसके आ गया ना, बिना पहचान के, बिना जान पहचान के चुपचाप आ गया। तो बोला तुम्हारे जैसा कोई नहीं आया कभी। इंट्रूडर क्या कह रहा है, आई हैपन टू नो दैट यू नेवर सी ट्रेड्स पीपल। इंट्रूडर कह रहा है, एक तो ट्रेड्स पीपल लिख लो, ट्रेड मतलब होता है व्यापार। A person engaged in trading or a trade typically on a relatively small scale। ट्रेड पर्सन वही हो गए जैसे मिल्कमैन, ग्रोसरी वाले, इनके लिए कह रहा है ये, ठीक है ना। ग्रीन ग्रोसर सब्जी वाला, और मिल्कमैन दूध वाला, बेकर जो ब्रेड ब्रेड देके जाते हैं। तो इंट्रूडर कह रहा है आई हैपन टू नो दैट यू नेवर सी ट्रेड पर्सन। तो इंट्रूडर कह रहा है कि मतलब मुझे पता चला है कि तुम कभी भी ट्रेड पर्सन से नहीं मिलते, या फिर तुमने ट्रेड पर्सन से नहीं मिले, यू नेवर सी ट्रेड पर्सन, तुम ट्रेड पर्सन से नहीं मिलते। Jared, you seem to have taken a considerable amount of trouble. Since you know so much about me, won't you say something about yourself? You have been so modest. Modest का भी मतलब लिख लेगा पहले, modest का मतलब होता है विनम्र, या फिर पोलाइट जो होता है ना उसके लिए यूज किया जाता है। नॉट टॉकिंग टू मच अबाउट योर ओन एबिलिटीज और गुड क्वालिटीज, मतलब जो खुद के बारे में ज्यादा बात नहीं कर रहा, इंट्रोड्यूटर अपने बारे में कुछ नहीं बता रहा था ना, इसी से पूछता जा रहा था। तो ये लिख लेना इसमें, नॉट वेरी लार्ज बहुत अधिक नहीं, साधारण, अ मॉडेस्ट पे इंक्रीज, यूज्ड अबाउट अ वुमन्स क्लोथ, नॉट शोइंग मच ऑफ द बॉडी। तो शालीन, ये लिख लो, नॉट टॉकिंग टू मच अबाउट योर ओन एबिलिटीज और गुड क्वालिटीज, विनम्र, विनीत। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, जैरेड क्या बोल रहा है यहाँ पे, कि यू सीम टू हैव टेकन अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ट्रबल, कि तुमने बहुत सारा ट्रबल, मतलब ऐसा ऐसा दिखाई पड़ता है कि तुमने बहुत सारा ट्रबल, ट्रबल मतलब होता है एक तरह से वो प्रॉब्लम, मतलब ट्रबल मतलब प्रॉब्लम, ठीक है। जैसे यू सीम टू हैव टेकन अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ट्रबल, तुमने बहुत ज्यादा मतलब ट्रबल लिया है, ये मतलब दिखाई पड़ता है कि तुमने बहुत ज्यादा ट्रबल लिया है। सिंस यू मतलब यहाँ आए हो तुम मुझसे मिलने के लिए, उसके लिए कह रही। सिंस यू नो सो मच अबाउट मी, तुम मेरे बारे में इतना जानते हो, वॉन्ट यू से समथिंग अबाउट योर सेल्फ, तुम अपने बारे में मतलब कुछ क्यों नहीं बताते। यू हैव बीन सो मॉडेस्ट, तुम बहुत ज्यादा मतलब मॉडेस्ट हो। मॉडेस्ट मतलब अपनी क्वालिटीज के बारे में, अपने बारे में कुछ भी नहीं बता रहे हो, तो इसलिए ये कह रहे हैं कि यू हैव बीन सो मॉडेस्ट। ट्रबल मतलब संकट हो जाता है, जैसे संकट में डाल देना। तो यू सीम टू हैव टेकन अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ट्रबल, कंसिडरेबल मतलब होता है बहुत ज्यादा, तो ऐसा लगता है कि तुमने बहुत बड़ा ट्रबल लिया है, मतलब यहाँ पर आए हो मुझसे मिलने के लिए, और तुम मेरे बारे में सब जानते भी हो, बट तुम अपने बारे में क्यों कुछ नहीं बताते। कंसिडरेबल का भी लिख लो, ग्रेट इन अमाउंट और साइज,
ठीक है, मतलब बहुत बड़ा ट्रबल लिया तुमने, ये कह रहा है। यू सीम टू हैव टेकन अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ट्रबल, मतलब ऐसा दिखाई पड़ता है कि तुमने बहुत बड़ा ट्रबल लिया है। सिंस यू नो सो मच अबाउट मी, तुम मेरे बारे में इतना सब जानते हो। वॉन्ट यू से समथिंग अबाउट योर सेल्फ, तुम अपने बारे में कुछ क्यों नहीं बताते। यू हैव बीन सो मॉडेस्ट, मतलब तुम बहुत ही मॉडेस्ट हो। मॉडेस्ट मतलब अपने बारे में नहीं बता रहे कुछ भी। इंट्रूडर क्या कह रहा है? आई कुड टेल यू प्लेंटी, मैं तुम्हें बहुत कुछ बता सकता हूँ। यू थिंक यू आर स्मार्ट, but I am the top of the class round here. I have got brains and I use them. That's how I have got where I have. तो ये क्या कह रहा है कि आई कुड टेल यू प्लेंटी, मतलब मैं तुम्हें बहुत कुछ बता सकता हूँ। यू थिंक यू आर स्मार्ट, तुम सोचते हो कि तुम स्मार्ट हो। बट आई एम द टॉप ऑफ द क्लास राउंड हियर, लेकिन मैं मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा स्मार्ट, ऐसे कहना चाह रहे हैं कि आई एम द टॉप ऑफ द क्लास राउंड हियर, मतलब यहाँ पर मैं क्लास में टॉपर हूँ। स्मार्ट मतलब मैं स्मार्ट हूँ, ये बता रहे हैं एक तरह से, मैं सबसे ज्यादा स्मार्ट हूँ। आई हैव गॉट ब्रेन्स एंड आई यूज देम, मतलब मेरे पास दिमाग है और मैं उसका यूज करता हूँ। दैट्स हाउ आई हैव गॉट वेयर आई हैव, और इसी वजह से मतलब मैं यहाँ पर आ गया हूँ जहां पर मतलब मुझे होना चाहिए, जहां पर मैं हूँ। आई हैव, दैट्स हाउ आई हैव गॉट वेयर आई हैव। ठीक है, जैरेड क्या बोल रहा है? एंड वेयर प्रिसाइजली हैव यू गॉट? It did not require a great brain to break into my little cottage. तो जैरेड कह रहा है कि तुम और कहाँ आ गए हो, मतलब वेयर प्रिसाइजली हैव यू गॉट, मतलब तुम कहाँ आ गए हो। इसमें कोई इतने ज्यादा ब्रेन की जरूरत नहीं पड़ती है कि एक छोटे से कॉटेज को, छोटे से कुटिया को के अंदर घुस जाना। इट डिड नॉट रिक्वायर अ ग्रेट ब्रेन टू ब्रेक इनटू माय लिटिल कॉटेज, मतलब मेरी छोटी सी कुटिया के अंदर तुम चुपके से घुस गए, तो इसमें कोई ग्रेट ब्रेन की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे यहाँ पे कह रहा था ना कि मेरे पास दिमाग है और मैं उसका यूज करता हूँ, और दैट्स हाउ आई हैव गॉट वेयर आई हैव, और इसी तरीके मतलब इस दिमाग की वजह से ही मैं यहाँ पर मतलब आ गया हूँ। तो इसने बोला कि इसमें तो कोई दिमाग की जरूरत नहीं पड़ती है छोटी सी कुटिया में घुस जाना। इंट्रूडर, व्हेन यू नो व्हाई आई हैव ब्रोकन इनटू योर लिटिल कॉटेज यू विल बी सरप्राइज्ड एंड इट वॉन्ट बी अ प्लेजेंट सरप्राइज। तो इंट्रूडर कह रहा है जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं क्यों तुम्हारे कॉटेज के अंदर आया हूँ, तुम्हें बहुत सरप्राइज होगा, और वो कोई प्लेजेंट सरप्राइज, अच्छा सरप्राइज नहीं होगा तुम्हारे लिए वो। तो इंट्रूडर इसको ये कहता है कि व्हेन यू नो व्हाई आई हैव ब्रोकन इनटू योर लिटिल कॉटेज, कि मैं क्यों तुम्हारे लिटिल कॉटेज के अंदर आया हूँ, जब तुम्हें ये पता चलेगा तो तुम्हें बहुत सरप्राइज होगा, बहुत आश्चर्य होगा। और वो आश्चर्य कोई सुहावना प्लेजेंट मतलब सुहावना आश्चर्य नहीं होगा तुम्हारे लिए, मतलब अच्छा आश्चर्य नहीं होगा तुम्हारे लिए। Jared, with you figuring so largely in it that is understandable. By the way, what particular line of crime do you embarrass, or aren't you a specialist? Embarrass का मतलब तो वैसे होता है कि किसी को embrace करना, मतलब किसी को गले लगा लेना, ये इस तरह से मतलब होता है इसका। हाँ, तो इसको लिख लो एक बार। embrace मतलब जैसे गले लगाना। To put your arms around somebody as a sign of love, happiness, etc. ठीक है, किसी को अपन प्रेम प्रसन्नता आदि से गले लगाते हैं ना, उसके लिए एम्ब्रेस, उसके लिए एम्ब्रेस का यूज किया जाता है। टू इंक्लूड अपने वाले में ये है, बट इसका टू एक्सेप्ट समथिंग विद एंथुजियाज्म, स्वेच्छा से स्वीकार करना। रिपोर्ट एम्ब्रेस ऑल द मेन पॉइंट्स, ये इन दोनों में से लिख लेना। टू इंक्लूड लिख लो, या तो मतलब किसी को शामिल करना, या फिर टू एक्सेप्ट समथिंग विद एंथुजियाज्म, स्वेच्छा से स्वीकार करना। She embraced Christianity in her later years, मतलब भी इच्छा से उसने ये स्वीकार किया, क्रिश्चियन बन गया, मतलब वो बन गई, शी है ना। तो यहाँ पे ये हो गया। तो इसने क्या बोला है? With you figuring so largely in it, that is understandable. By the way, what particular line of crime do you embrace and or aren't you a specialist? तो ये ऐसे ये इंट्रूडर इसको कह रहा था ना कि तुम्हें जब पता चलेगा कि मैं क्यों तुम्हारे कॉटेज में आया हूँ तो तुम्हें बहुत सरप्राइज होगा। तो जैरेड कह रहा है विद यू फिगरिंग सो लार्जली इन इट,
दैट इज अंडरस्टेबल। तो जैरेड कह रहा है और वो प्लेजेंट सरप्राइज नहीं होगा, तो जैरेड कह रहा है कि हाँ मुझे ये तो अंडरस्टेबल ही है ऑब्वियसली कि वो प्लेजेंट सरप्राइज नहीं होगा, जिस तरीके से मतलब तुम जो बता रहे हो विद यू फिगरिंग सो लार्जली इन इट, मतलब तुम जिस तरीके से मतलब आए हो और जो भी, तो ये सब जान के इट इज अंडरस्टेबल, मतलब समझ गया मैं कि वो प्लेजेंट सरप्राइज तो नहीं होगा। तो इससे पूछ रहा है बाय द वे पर्टिकुलर लाइन ऑफ, बाय द वे व्हाट पर्टिकुलर लाइन ऑफ क्राइम डू यू एम्ब्रेस, मतलब तुम कौन से, मतलब वो पूछते ना कि क्राइम स्पेशलिस्ट, कि तुमने कौन सा अपराध, जैसे मर्डर करने वाला होता है या चोर होता है डकैत होता है, तो कौन सा पर्टिकुलर लाइन ऑफ क्राइम है तुम्हारा, मतलब तुम्हारा जो अपराध करने की कौन सी वो है, उसमें भी वो होता है ना, कोई चोर होते हैं, कोई डकैत होते हैं, कोई मर्डरर होते हैं, कोई, तो वो पूछ रहा है इससे कि व्हाट पर्टिकुलर लाइन ऑफ क्राइम डू यू एम्ब्रेस, आरंट यू अ स्पेशलिस्ट, मतलब क्या तुम कोई स्पेशलिस्ट हो, किसी के अंदर स्पेशलिस्ट होना मतलब या तो मर्डर करने वाला होता है कोई, या फिर कोई चोरी करने वाला होता है ऐसे, तो ये पूछ रहा है जैरेड। इंट्रूडर, माई स्पेशलिटीज ज्वेल रॉबरी, मतलब मेरी स्पेशलिटी है जो ज्वेलरी होती है उसकी रॉबरी करना, रॉबरी मतलब लूटना, जो सोना चांदी जो ज्वेलरी होती है वो लूटना, मेरी स्पेशलिटी तो ये है, मतलब मैं चोर हूँ, कैस कौन सा चोर हूँ, जैसे कोई चोर होते हैं जो पर्स मार लेते हैं, कोई होते हैं जो चेन वेन, जो ज्वेलरी की रॉबरी करते हैं, ज्वेलरी की मतलब चोरी करते हैं, तो ये कह रहा है कि मेरी स्पेशलिटी तो है ज्वेलरी रॉब ज्वेल्स रॉबरी, मतलब गहने चुराना। योर कार विल डू मी अ ट्रीट, इट्स सर्टेनली अ डैंडी बस, डैंडी का मतलब भी लिख रहे हैं यहाँ से, एक्सीलेंट, एन एक्सीलेंट थिंग ऑफ इट्स काइंड, डैंडी मतलब एक्सीलेंट है यहाँ पे, ठीक है ना, एक्सीलेंट लिख रहे हैं। अ मैन अनड्यूली कंसर्न्ड विद लुकिंग स्टाइलिश एंड फैशनेबल, तो ये बता देता है, और योर कार विल डू मी अ ट्रीट, मतलब तुम्हारी कार से मतलब मुझे बहुत एक तरह से पैसा मिलेगा, इसका कहने का मतलब ये है। योर कार कार विल डू मी अ ट्रीट, मतलब तुम्हारी कार से मुझे एक तरह से ट्रीट मिलेगी, मतलब बहुत पैसा मिलेगा। इट्स सर्टेनली अ डैंडी बस, तो ये बहुत ही ज्यादा डैंडी, डैंडी का मतलब क्या होता है जाने, एक्सीलेंट, मतलब ये एक बहुत ही, सर्टेनली मतलब होता है निश्चित, ये निश्चित ही बहुत अच्छी जो कार है, मतलब बहुत अच्छी मेरे लिए होगी, मुझे इससे मोटा पैसा मिलेगा। तो जैरेड, आई एम अफ्रेड ज्वेल्स आर फ्यू एंड फार बिटवीन इन द वाइल्ड्स ऑफ ईसेक्स, तो ये क्या कह रहा है, आई एम अफ्रेड ज्वेल्स आर फ्यू एंड फार बिटवीन इन द वाइल्ड्स ऑफ ईसेक्स, तो ये कह रहा है कि ज्वेल्स तो कुछ ही है और दूर है, बिटवीन मतलब यहाँ पे इन द वाइल्ड ऑफ ईसेक्स यहाँ पे है, तो इंट्रूडर क्या कह रहा है, सो आर द कॉप्स, आई कैन रिटायर हेयर नाइसली फॉर अ लिटिल वाइल, तो ये कह रहा है कि आई कैन रिटायर हेयर नाइसली फॉर अ लिटिल वाइल, कि मैं थोड़े से उसमें ही मैं मतलब मैं रिटायर हो जाऊंगा, थोड़े से ही टाइम में मैं रिटायर हो जाऊंगा यहीं से। जैरेड, जैरेड क्या बोल रहा है, यू मीन टू लिव विद मी, a trifle sudden, isn't it? You have not been invited. ट्राइफल का भी लिख लो। समथिंग दैट इज ऑफ लिटिल वैल्यू और इम्पोर्टेंस, ये है अपने वाला, मूल्य या महत्व की दृष्टि से मतलब तुच्छ, समथिंग दैट इज ऑफ लिटिल वैल्यू और इम्पोर्टेंस, जिसकी बहुत ही कम वैल्यू हो, बहुत ही कम इम्पोर्टेंस हो, ट्राइफल बोलते हैं उसको, ठीक है। टाइप ऑफ डेजर्ट मेड फ्रॉम केक एंड फ्रूट्स कवर्ड विद स्वीट येलो सॉस, ये एक तरह का मतलब एक प्रकार का मधुर पकवान भी होता है, कस्टर्ड और क्रीम से लिपटा केक या फल, ट्राइफल, ठीक है, ये एक तरह का मतलब केक, केक या फल, मतलब एक तरह की स्वीट होती है, एक तरह की डेजर्ट, डेजर्ट होती है, टाइप ऑफ डेजर्ट मेड फ्रॉम केक एंड फ्रूट कवर्ड विद दिस,
तो अपना यहाँ पे ये है स्लाइटली रेदर, अपना ये वाला है समथिंग दैट इज ऑफ लिटिल वैल्यू और इम्पोर्टेंट, जिसकी बहुत ही मूल्य या महत्व की दृष्टि से बहुत ही तुच्छ। तो इसने क्या बोला है कि यू मीन टू लिव विद मी, जैरेड कह रहा है कि तुम मतलब मेरे साथ रहना चाहते हो। अ ट्राइफल सडन इजंट इट, यू हैव नॉट बीन इनवाइटेड। मतलब अ ट्राइफल सडनली कह रहा है कि एक मतलब तुम इनवाइटेड नहीं हो, तुम मेरे साथ रहना चाहते हो। मतलब यहाँ पे ट्राइफल का मतलब स्लाइटली, ट्राइफल सडन इजंट इट, मतलब एकदम अचानक से तुम आ गए और तुम्हें इनवाइट भी नहीं किया गया, तुम मेरे साथ रहना चाहते हो, जैरेड ये बोल रहे। तो इंट्रूडर क्या कह रहा है, यू वॉन्ट बी हियर लॉन्ग सो आई डिड नॉट ट्रबल टू आस्क। तो इंट्रूडर कह रहा है यू वॉन्ट बी हेयर लॉन्ग, तुम यहाँ पे ज्यादा दिन मतलब नहीं रहोगे, मतलब एक तरह से ये मारना चाह रहा होगा इसको। तो यू वॉन्ट बी हेयर लॉन्ग, तुम यहाँ ज्यादा टाइम तक नहीं रहोगे। सो आई डिड नॉट ट्रबल टू आस्क, तो मैंने पूछने की मतलब कोशिश ही नहीं की। इसने बोला ना यू हैव नॉट बीन इनवाइटेड, कि तुम्हें इनवाइटेड नहीं किया गया, तुम अ ट्राइफल सडन इजंट इट, तुम मेरे साथ रहने आ गए, मतलब ऐसे अचानक से तुम मेरे पास रहने आ गए यहाँ पे, तुम्हें मैंने इनवाइट भी नहीं किया। तो इस ये कह रहे हैं कि पूछने की जरूरत ही नहीं, मतलब आई डिड नॉट ट्रबल टू आस्क, मतलब मैंने पूछने का वो सोचा नहीं कि मैं पूछूं भी तुमसे। यू वॉन्ट बी हेयर लॉन्ग, तुम यहाँ ज्यादा टाइम तक नहीं रहोगे, सो आई डिड नॉट ट्रबल टू आस्क, तो इसलिए मैंने तुमसे मतलब पूछने की वो वो नहीं करी, मतलब कष्ट नहीं किया, पूछने का कष्ट ही नहीं किया तुमसे। ठीक है, ये इसने इसके आंसर दे रहा है कि यू हैव नॉट बीन इनवाइटेड, तुम अचानक से आ गए, तुम मेरे साथ रहना चाहते हो, तुम्हें इनवाइट भी नहीं किया गया, मतलब तुम्हें बुलाया भी नहीं गया, अनइनवाइटेड आ गए। तो जैरेड कह रहा है व्हाट डू यू मीन, मतलब तुम कहना क्या चाहते हो, कि मैं यहाँ नहीं रहूंगा, ये बोल रहे हो ना कि यू वांट बी हेयर लॉन्ग, तुम यहाँ लंबे ज्यादा टाइम तक यहाँ नहीं रहोगे इस कुटिया में, और सो मैंने पूछने की कष्ट नहीं किया। तो जैरेड कह रहा है व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है। इंट्रूडर, दिस इज योर बिग सरप्राइज, ये मतलब तुम्हारा बहुत बड़ा सरप्राइज है तुम्हारे लिए, मतलब जो इसने बात बोली ना, कह रहा है एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, आई एम गोइंग टू किल यू, मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ। तो जैरेड, अ लिटिल हार्श इजंट इट, हार्श का मतलब होता है थोड़ी कठोर वाणी में बोलते हैं वो, क्या सच में, इजंट इट मतलब कि सच में। तो हार्श होता है जैसे कोई कठोर आवाज में नहीं अपन बोलते हैं हार्श इसमें। बहुत कठोर, निर्मम, वेरी स्ट्रिक्ट और अनकाइंड, अनप्लीजेंट, डिफिकल्ट टू लिव इन, लुक एट, लिसन टू, टू स्ट्रॉन्ग, रफ एंड लाइकली टू डैमेज समथिंग। तो लिख लो इनमें से, सोप इज टू हार्श फॉर अ बेबी स्किन, हार्श वॉइस। ठीक है, हार्श वॉइस मतलब वही बहुत ही अप्रिय आवाज में, तो बहुत ही ऐसी आवाज में बोलता है कि इजंट इट, सच में, कि सच में तुम मुझे मारने वाले हो। इंट्रूडर विद हैवी सरकाज्म, ये, आई विल बी सॉरी टू डू इट, आई हैव टेकन अ फैंसी टू यू, बट इट्स जस्ट गॉट टू बी डन। तो सरकाज्म का मतलब एक तरह से ताना मारना होता है, अब यहाँ से लिख लो। सरकाज्म मतलब जैसे कटाक्ष, किसी को ताना मारना। The use of words or expression to mean the opposite of what they actually say, मतलब कुछ कह, अपन कुछ कहते हैं बट वो कहना नहीं चाहते अपन, ताने मारने के सेंस में नहीं बोलते। पीपल यूज सार्काज्म, sarcasm in order to criticize other people or to make them look silly, मतलब किसी की आलोचना करना। व्यंग, व्यंगनपूर्ण टिप्पणी, जिसका अभिप्रेत अर्थ सामान्य शब्दार्थ के विपरीत हो, जिसे दूसरों की निंदा या अपमान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसी को क्रिटिसाइज नहीं करते, किसी की निंदा करना, उसका अपमान करने के लिए कटाक्ष, मतलब उसके उस पे ताना मारना एक तरह से। सार्काज्म मतलब, सार्काज्म का मतलब होता है किसी को एक तरह से ताने मारने की। तो विद हैवी सार्काज्म वो बोलता है कि ये, हाँ, वो ये बोलता है कि तुम सच में मुझे मारने के लिए मतलब आए हो क्या, तो ये बोलता है हाँ, आई विल बी सॉरी टू डू इट, मतलब मुझे दुख होगा ऐसा करके। आई हैव टेकन अ फैंसी टू यू बट इट्स जस्ट गॉट टू बी डन, लेकिन मतलब ये करना ही पड़ेगा मुझे। जैरेड, व्हाई ऐड मर्डर टू योर अदर क्राइम्स,
इट्स अ ग्रेव स्टेप यू आर टेकिंग। तो जैरेड कह रहा है कि तुम मर्डर को अपने जो दूसरे क्राइम से, जैसे तुम तो चोरी करते हो ना, ज्वेलरी चुराते हो, तो तुम मर्डर को क्यों ऐड कर रहे हो मतलब अपने क्राइम से। मर्डर तो बहुत ही बुरा वो होता है ना, जैसे चोरी करना भी बुरा ही है, बट मर्डर तो उससे भी बड़ा पाप हो गया। वाई एड मर्डर टू योर अदर क्राइम्स। तो जैरेड बोल रहे हैं कि तुम अपने जो ये तुम्हारे अदर क्राइम्स हैं, अदर जो तुम्हारे ये जो भी तुम्हारे क्राइम्स हैं, तो इनके साथ तुम मर्डर को क्यों ऐड कर रहे हो। इट्स अ ग्रेव स्टेप यू आर टेकिंग। मतलब ये तुम कब्र में जाने का स्टेप ले रहे हो एक तरह से, मतलब बहुत ही बुरा कदम उठा रहे हो तुम, ये कहना चाह रहे हैं। ग्रेव मतलब होती है कब्र। तो मतलब इट्स अ ग्रेव स्टेप यू आर टेकिंग, मतलब ये बहुत ही गलत स्टेप है जो तुम उठा रहे हो, मतलब किसी का मर्डर करना। तुम तो, तुम्हारा तो क्राइम्स मतलब अपराध होते हैं, तुम तो चोरी करते हो, तो मर्डर को क्यों ऐड कर रहे हो। इंट्रूडर, आई एम नॉट टेकिंग इट फॉर फन। मतलब मैं ये कोई मजे के लिए नहीं कर रहा हूँ कि तुम्हारा मर्डर कर रहा हूँ, मजे के लिए नहीं कर रहा हूँ मैं। आई हैव बीन हंटेड लॉन्ग इनफ, आई एम वांटेड फॉर मर्डर ऑलरेडी, एंड दे कांट हैंग मी ट्वाइस। तो इसने क्या बोला है कि आई हैव बीन हंटेड लॉन्ग इनफ। मतलब मैं, मुझे बहुत हंटेड, हंट करना होता है किसी को, मतलब बहुत खोजा गया हो, किसी ने कुछ गलत करा हो तो उसको, जैसे चोर होते हैं ना, तो चोरों के पीछे पुलिस पड़ी रहती है। तो उस सेंस में कह रहा है आई हैव बीन हंटेड लॉन्ग इनफ, मतलब मुझे बहुत लंबे समय से, मतलब मुझे खोजा जा रहा है कि मुझे, मतलब एक तरह से वो जेल में डालने के लिए। तो ये इसका रूप बदल के रहेगा फिर। हंट का मतलब देखो यहाँ से लिख लो, ये है टू ट्राई टू फाइंड समबडी, अपने वाला ये है टू ट्राई टू फाइंड समबडी समथिंग, व्यक्ति या वस्तु का पता लगाने की कोशिश करना। तो इसकी मतलब इस पुलिस इसके पीछे पड़ी होगी। टू रन आफ्टर वाइल्ड एनिमल एक्सेट्रा इन ऑर्डर टू कैच और किल देम, इधर फॉर स्पॉट और फॉर फूड, अपना ये वाला है। टू ट्राई टू फाइंड समबडी समथिंग, व्यक्ति वस्तु का पता लगाने की कोशिश करना। तो ये कह रहा है कि आई हैव बिन हंटेड लॉन्ग इनफ, मतलब मुझे बहुत लंबे समय से, मतलब मुझे खोजा जा रहा है। आई एम वॉन्टेड फॉर मर्डर ऑलरेडी, एंड दे कांट हैंग मी ट्वाइस। मतलब मैं किसी का मर्डर ये कर चुका होगा एक बार, तो इस मतलब उसके लिए इसको खोजा जा रहा है, और इसको मतलब लटकाएंगे फांसी पे, तो इसे खोजा जा रहा है। तो ये कह रहा है कि मुझे दो बार तो नहीं लटका सकते, मतलब एक तो मैं मर्डर कर ही चुका हूँ, एक तुम्हारा भी कर दूंगा, तो फांसी पे तो एक ही बार लटकाएंगे ना, चाहे दो मर्डर करो तो दो मर्डर करूंगा तो दो बार थोड़ी लटका देंगे, वो तो एक ही बार लटका सकते हैं। तो ये कह रहा है कि मतलब मैं ये कोई मजे के लिए नहीं कर रहा हूँ। आई हैव बीन हंटेड लॉन्ग इनफ, मतलब मुझे बहुत लंबे समय से खोजा जा रहा है। आई एम वांटेड फॉर मर्डर ऑलरेडी, मतलब मैं किसी का मर्डर कर चुका हूँ, तो उसके लिए मतलब मुझे खोजा जा रहा है, वो लोग मुझे ढूंढ रहे हैं। एंड दे कांट हैंग मी ट्वाइस, और मुझे दो बार तो लटका नहीं सकते, मतलब दो बार तो हैंग नहीं करेंगे, मतलब एक तो मौत कर चुका, एक तुम्हारी भी, तुम्हारा भी मर्डर कर दूंगा। तो जैरेड, यू आर प्लानिंग ग्रेट्यूटियस डबल, सो टू स्पीक। एक तो इसका भी लिख लो। का लिख लो। ग्रेट्यूटस का मतलब होता है used about an action lacking any good reason or purpose and often having harmful effects। अनावश्यक, अनुचित, unnecessary, कार्य आदि के लिए प्रयोग, बिना उचित कारण या उद्देश्य के, प्राय जिसके हानिकारक परिणाम हो, मतलब बिना कोई कारण के, बिना किसी उद्देश्य के कोई काम करना, और जिसके जो परिणाम होंगे, जो रिजल्ट होंगे, वो भी हार्मफुल होंगे। तो यूज्ड अबाउट एन एक्शन लैकिंग एनी गुड रीजन और पर्पस एंड ऑफन हैविंग हार्मफुल इफेक्ट्स, मतलब बिना उचित कारण के या उद्देश्य के कोई कार्य आप कर रहे हो, और उसके इफेक्ट्स भी हार्मफुल है। तो इसको यही कह रहे हैं कि तुम मुझे मतलब बिना फालतू में मारोगे और तुम्हें
मतलब यू आर प्लानिंग ए ग्रेडियस डबल, सो टू स्पीक। तो ये कह रहा है जैरेड कि तुम एक तरह से गलत प्लानिंग कर रहे हो, गलत चीज की प्लानिंग कर रहे हो, मुझे बिना फालतू में मारोगे और मतलब एक तरह से पाप के भागी बनोगे। तो एडमिटेड यू आर, यू हैव नथिंग टू लूज बट व्हाट हैव यू टू गेन। मतलब मैं समझता हूँ कि तुम्हारे पास कुछ खोने के लिए नहीं है, क्योंकि तुम तो ऑलरेडी मर्डर कर चुके हो, तुम चोर हो, तुम्हें तो पकड़ने के लिए पुलिस तुम्हारे पीछे पड़ी है, तो तुम्हारे पास कुछ खोने के लिए तो है नहीं। बट व्हाट हैव यू टू गेन, लेकिन तुम्हें मतलब क्या मिलेगा, मुझे मार के क्या मिलेगा तुम्हें। इंट्रूडर क्या कह रहा है, आई हैव गॉट फ्रीडम टू गेन, मतलब मुझे आजादी मिल जाएगी पुलिस से, मतलब आजादी मिल जाएगी मेरे को। एज फॉर माई सेल्फ आई एम अ पुअर हंटेड रैट, मतलब मैं एक तरह से बहुत ही खोजा जा रहा है ना इसको, तो उसके लिए बोला आई एम ए पुअर हंटेड रैट, मतलब मैं जैसे चूहे को बिल्ली नहीं खोजती है, तो मैं, मुझे बहुत ज्यादा खोजा जा रहा है, वो मेरे लिए। एज फॉर माई सेल्फ आई एम अ पुअर हंटेड रैट, एज विंसेंट चार्ल्स जैरेड आई एम फ्री टू गो प्लेसेस एंड डू नथिंग। मतलब मैं तुम्हारी आइडेंटिटी ले लूंगा, तुम्हारी पहचान ले लूंगा, क्योंकि उसके जैसा ही था वो दिखने में, मतलब कद-काठी में। तो उसने बोला कि मैं विंसेंट चार्ल्स जैरेड बन के आई एम फ्री टू गो प्लेसेस, मतलब मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ, पुलिस वुलिस किसी का डर नहीं मुझे। एंड डू नथिंग, और मतलब I can eat well and sleep and without having to be ready to beat it at the sight of a cop। तो कह रहा है कि मैं खाना खा सकता हूँ, आराम से सो सकता हूँ, without having to be ready to beat it at the sight of a cop। मतलब कोई मुझे पुलिस वाला ना देख ले, इस चीज का मुझे मतलब डर नहीं रहेगा। फिर तुम्हें मार दूंगा, तुम्हारी जगह मैं जैरेड बन जाऊंगा, और बस। फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ एक मिनट देख। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, ये हो गया विदाउट हैविंग टू बी रेडी टू बीट इट एट द साइट ऑफ अ। इन मोस्ट मेलोड्रामास, अब जैरेड बोल रहा है, इन मोस्ट मेलोड्रामास द विलन इज फुलिश इनफ टू डिले हिज किलिंग लॉन्ग इनफ टू बी फ्रस्ट्रेटेड, यू आर मच लकियर। तो ये क्या कह रहा है यहाँ पे, कि ज्यादातर जो मेलोड्रामास होते हैं, मतलब जो भी मतलब टीवी पे नहीं दिखाते पूरा, तो इन मोस्ट मेलोड्रामास द विलन इज फुलिश इनफ टू डिले हिज किलिंग लॉन्ग इनफ टू बी फ्रस्ट्रेटेड। मतलब ज्यादातर मेलोड्रामास में क्या होता है, जो विलन होता है वो क्या करता है, मतलब एक तरह से वो इतना मूर्ख होता है कि वो इतना डिले कर देता है मतलब किसी को मारने में, लॉन्ग इनफ टू बी फ्रस्ट्रेटेड, मतलब एक बहुत डिले कर देता है मारने में किसी को भी। तो यू आर मच लकियर, तुम तो बहुत लकियर हो कि तुम फटाफट ही आए और बस मेरे को मारने के लिए। जैसे मूवी में दिखाते तो विलन कितना कोशिश करता है, फिर जाके फिर भी नहीं मार पाता, फिर विलन ही मर जाता है। इंट्रूडर, आई एम ओके, आई हैव गॉट अ रीजन फॉर एवरीथिंग, आई एम गोइंग टू बी विंसेंट चार्ल्स जैरेड सी। ये कह रहा है कि मतलब आई हैव गॉट अ रीजन फॉर एवरीथिंग, मतलब मैं ऐसे ही नहीं कर रहा हूँ, मेरे हर चीज का रीजन है मेरे पास। मैं तुम्हारी जगह मैं मतलब ले लूंगा, आई एम गोइंग टू बी विंसेंट चार्ल्स जैरेड, मतलब मैं विंसेंट चार्ल्स जैरेड बनना चाह रहा हूँ। आई हैव गॉट टू नो वॉट ही टॉक्स लाइक, मतलब मैं जानना चाहता हूँ वो किस तरीके से बातें करता था। नाउ आई नो, अब मतलब मैं जान गया हूँ। दैट पॉश स्टफ कम्स इजी, दिस इज मिस्टर Vincent Charles Jared speaking. Pantomime of phoning in imitation cultured voice. And that's not all. He stands up, get up a minute. Jared stands. Now take a look at me. तो ये यही कह रहा है कि आई हैव गॉट टू नो व्हाट ही टॉक्स लाइक, मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि जो जैरेड है वो किस तरह से बातें करता है, और अब मैं जान चुका हूँ। दैट पॉश स्टफ स्टफ कम्स इजी, मतलब मैं मतलब आसानी से ये सीख गया हूँ। दिस इज मिस्टर, फिर ये ऐसे बोलता है, दिस इज मिस्टर विंसेंट चार्ल्स जैरेड स्पीकिंग, मैं विंसेंट चार्ल्स जैरेड बोल रहा हूँ। इस तरह से मतलब वो एक तरह से उसको बोल के दिखा रहा है। एंड दैट्स नॉट ऑल, गेट अप अ मिनट, नाउ टेक अ लुक एट मी, मतलब एक बार खड़े हो और एक मतलब मेरा लुक लो। ही स्टैंड्स अप एंड गेट अप अ मिनट, जैरेड स्टैंड, नाउ टेक अ लुक एट मी।
मतलब मुझे देखो, एक तरह से ये कह रहा है उसको। तो जैरेड कह रहा है, यू आर नॉट पर्टिकुलरली डेकोरेटिव। इंट्रूडर, नो, वेल, दैट गोज फॉर यू टू। I have only got to wear specs and I will be enough like you to get away with it. तो ये कह रहा है कि तुम इतने मतलब डेकोरेटिव नहीं लग रहे हो, यू आर नॉट पर्टिकुलरली डेकोरेटिव। इंट्रूडर कह रहा है कि दैट गोज फॉर यू टू, मतलब तुम्हारे लिए भी यही का मतलब सेम चीज है, तुम भी नहीं लग रहे हो इतने डेकोरेटिव। आई हैव ओनली गॉट टू वेयर स्पेक्स, मतलब मुझे सिर्फ स्पेक्स पहनने हैं, ग्लासेस पहनने हैं, मतलब चश्मे पहनने हैं। एंड आई विल बी इनफ लाइक यू टू गेट अवे विद इट, और मैं मतलब तुम्हारे जैसा ही दिखूंगा, तुम्हारे जैसा ही लगूंगा, बस मुझे चश्मे और पहनने हैं बस। जैरेड, वॉट अबाउट योर क्लोथ्स, और तुम्हारे कपड़ों का क्या? जैरेड ये कह रहा है, तुम्हारे तो कपड़े भी मतलब मेरे जैसे नहीं है ना। दे विल लेट यू डाउन इफ यू आर नॉट केयरफुल। तो तुम्हारे कपड़े मतलब तुम्हें एक तरह से नीचा दिखा देंगे अगर तुम सावधानी नहीं बरतोगे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत पर्टिकुलरली डेकोरेटिव, जो जैरेड है ये बहुत ही अच्छे से रहता है, अच्छे से बोलता है। तो उसके लिए कह रहा है कि यू आर नॉट पर्टिकुलरली डेकोरेटिव, कि तुम इतने डेकोरेटिव नहीं लग रहे हो। डेकोरेटिव का भी लिख लो, चलो वही, इतने सम्मान्य और इस तरह से। अट्रैक्टिव और प्रिटी टू लुक एट, आकर्षक और दिखने में सुंदर, मतलब तुम इतने आकर्षक नहीं लग रहे जैसे तुम्हारे कपड़े वपड़े ये सब। तो इंट्रूडर कह रहा है कि दैट गोज फॉर यू टू, कि तुम भी नहीं लग रहे हो इतने। आई हैव ओनली गॉट टू वेयर स्पेक्स, मुझे सिर्फ स्पेक्स पहनने हैं, चश्मा पहनने हैं। एंड आई विल बी इनफ लाइक यू टू गेट अवे विद इट, और मैं मतलब तुम्हारे जैसा ही दिखूंगा। तो जैरेड कह रहा है कि व्हाट अबाउट योर क्लोथ, और तुम्हारे कपड़ों का क्या? दे विल लेट यू डाउन इफ यू आर नॉट केयरफुल, अगर तुम सावधानी नहीं बरतोगे तो तुम्हारे कपड़े तुम्हें नीचा मतलब दिखा देंगे एक तरह से। तुम्हारे कपड़ों का क्या? तुम्हारे कपड़े मतलब कैसे? तो इंट्रूडर बोल रहा है, दैट्स ऑल बी ऑल राइट, योर्स विल फिट मी फाइन। तो इंट्रूडर कह रहा है, कपड़ों की कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे जो कपड़े ना वो मुझे मुझे फिट आ जाएंगे एकदम। तो मैं तुम्हारे ही कपड़े पहनूंगा ना, मैं थोड़ी सिलवाऊंगा नए। तो जैरेड बोल रहा है, दैट इज एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग, बट यू सीम टू मिस द पॉइंट ऑफ माई रिमार्क। I said you were luckier than most melodramatic villains. It was not a tribute to your intelligence. You won't kill me for a very good reason. तो इसने क्या बोला है कि यू वॉन्ट किल मी फॉर अ वेरी गुड रीजन, कि तुम मुझे नहीं मारोगे। यू वॉन्ट किल मी फॉर अ वेरी गुड रीजन। तो दैट इज एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग, वो कह रहा है कि हाँ बहुत इंटरेस्टिंग है। इसने बोला ना तुम्हारे कपड़े मेरे फिट आ जाएंगे, तो ये कह रहा है बहुत इंटरेस्टिंग है, बट यू सीम टू मिस द पॉइंट ऑफ माई रिमार्क। लेकिन तुम एक पॉइंट मिस कर रहे हो, मतलब जो मैंने तुम्हें टिप्पणी करी, जो मैंने तुम्हें रिमार्क करा था ना ऊपर, इसने बोला था इसको कि जो वो मेलोड्रामास के अंदर जो विलन होते हैं वो काफी कोई अच्छे रीजन के वजह से ही मतलब किसी को मारते हैं। तो तो ये कह रहा है कि यू सीम टू मिस द पॉइंट ऑफ माई रिमार्क, मतलब मेरी टिप्पणी का कुछ तुमने पॉइंट मिस कर दिया है। तो आई सेड यू आर लकीयर देन मोस्ट मेलोड्रामिक, मतलब मैंने कहा था कि तुम लकी हो, ज्यादातर जो मेलोड्रामेटिक विलन्स हैं उससे ज्यादा तुम लकी हो। चलो ये खत्म होने वाली है, बस 1 मिनट बची है, अभी खत्म हो जाएगा कभी भी। तो अपन यहाँ से अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी आज बस यहाँ तक ही है। ये जो जैरेड जो कह रहा है ये नेक्स्ट वीडियो में वापस से समझा दूंगी। ठीक है, क्योंकि मीटिंग एंड होने वाली है। तो इस वीडियो में बस यहाँ तक ही हम करेंगे। If you like this video, please like, share and subscribe my channel. Thanks for watching. Have a nice day.